फ्रूट प्लांट खरीदते समय यदि कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके साथ नर्सरी वाले कभी भी धोखा नहीं कर सकते। तो सामने आप एक एप्पल बेर का फ्रूट प्लांट देख रहे हैं। यह थाईलैंड वैरायटी का एप्पल पेड़ है और इस पर साल में 2 बार फल आते हैं। तो आज के इस अपडेट में कुछ खास केयर टिप्स और ऐसी जानकारियां जो कि आपको इस प्लांट को खरीदते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो वीडियो में बताई गई कुछ खास बातें आप भी जान लें ताकि आपके साथ धोखा ना हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं ग्राफ्टिंग टेक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस अपडेट में आप देखने वाले हैं, मेरे पीछे आप ये एप्पल बेर का प्लांट देख रहे हैं। इसको 1 साल पहले मैंने अपने यहाँ की लोकल नर्सरी से खरीदा था। और यदि आप देखें तो यह पौधा इस दीवार के किनारे रखा हुआ है। साथ में यदि लगा किसमें है ये देखें तो ये लगा है एक प्लास्टिक के कंटेनर में। ये 15 लीटर का ऑयल कंटेनर है जिस पे इस पौधे को मैंने लगाया है। और अब इस समय पर इस पौधे पर ढेर सारे फल लगे हुए हैं। फलों की साइज की बात करें तो आप यहाँ पर, यदि मैंने आपको हाथ में लगा रखा है तो आप इनको देख सकते हैं। 3 फ्रूट आप मेरे हाथ में देखेंगे तो इनका साइज लगभग 100 ग्राम का एक फल इस पौधे पर आया हुआ है। कितने सारे फल इस पे लगे हैं। अभी ये पूरी तरह से पके नहीं हैं, अभी इनके पकने में थोड़ा सा समय और है। जल्दी ही ये फल पक कर मेच्योर हो जाएंगे। तो आज का जो ये अपडेट है एप्पल बेर के विषय में है कि यदि आप इस पौधे को लगाना चाहते हो तो आप नर्सरी यदि जाएंगे तो किस तरह से इस पौधे को पहचानेंगे कि इस पौधे पर जो ये जो फल पौधा आप खरीद रहे हैं, माना कि नर्सरी वाला आपको बताएगा कि ये थाई वैरायटी का एप्पल बेर है, मगर आप उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे, यह जानकारी महत्वपूर्ण है। तो आज का यह अपडेट इसी वीडियो के इसी टॉपिक को लेके है। तो आज हम एप्पल बेर के इस पौधे को आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि यह थाईलैंड वैरायटी का एप्पल बेर है, साल में 2 बार फल देता है। तो आज एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसको अपनाकर आप भी आसानी से इस प्लांट को पहचान सकते हैं। और नर्सरी में यदि आप इसे परचेस करने जाएंगे तो आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो पौधे आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो पौधे हैं इनको मैंने घर पर ही तैयार किया है। ये पौधे इसी प्लांट से तैयार किए गए हैं, मतलब यह पौधा इसका मदर प्लांट है जिससे हमने इन प्लांट्स को तैयार किया है। तो फ्रेंड, यदि आप भी नर्सरी से इस तरह के पौधे खरीदना चाहते हैं, मतलब एप्पल बेर का प्लांट, यदि आप इस वैरायटी का, जहां आप थाईलैंड वैरायटी के एप्पल बेर की बात करें तो थाईलैंड वैरायटी का एप्पल बेर की एक खासियत होती है कि इस पौधे पर किसी भी तरह का कांटा नहीं होता। दूसरी बात होती है कि साल में 2 बार यह पौधा फ्रूटिंग करता है। इस समय जो फल आता है, मतलब बारिश के बाद जो ठंड के मौसम में जो फ्रूट लगता है, उसका साइज आपको एप्पल बेर का इस तरह, जो आप मार्केट में देखते हैं कि बड़ी साइज की एप्पल बेर आप देखते हैं, तो यह थाईलैंड वैरायटी की एप्पल बेर है। मगर यह पौधा साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है। इस समय यदि नर्सरी पे आप जाएंगे तो इसका पौधा यदि आप देख भी लेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि बेर की ऐसी कई वैरायटी होती हैं जिन पे कांटे नहीं होते। इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं, इस पर कांटे नहीं होते। साल में 2 बार यह पौधा फ्रूटिंग करता है। मगर जब आपको यही पौधा नर्सरी से परचेस करना है, आपके यहाँ की लोकल नर्सरी में आप जाएंगे और उससे कहेंगे कि मुझे थाईलैंड वैरायटी का एप्पल बेर का प्लांट दे दीजिए, तो वो आपको कौन सा पौधा दे रहा है यह आप कैसे जान पाएंगे। आज का यह अपडेट इसी के ऊपर है। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 प्लांट जो रखे हुए हैं, इनको मैंने इसी प्लांट से कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग के माध्यम से तैयार किया है। और अब इन पौधों को हम जमीन पर या कंटेनर में लगा के अच्छी फ्रूटिंग इसी तरह ले सकते हैं। यहाँ पर चूंकि पौधा हमारा बड़ा है, कंटेनर छोटा है, इस वजह से मैंने इसको इस साइड से रखा है। यदि मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा तो आइए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि यदि इस वैरायटी को आपको पहचानना है कि यह थाईलैंड वैरायटी का एप्पल बेर है जो नर्सरी में आप परचेस करने जा रहे हैं, तो उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम थाईलैंड वैरायटी के एप्पल बेर की पहचान के विषय में कुछ केयर टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन बातों को आप ध्यान से और वीडियो पूरा देखें ताकि आप भी, यदि आप प्लांट परचेस करें तो आपके साथ नर्सरी वाला धोखा ना कर पाए।
तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको एक ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदना है, यानी कि वह साइड ग्राफ्टिंग, वी ग्राफ्टिंग या कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग से तैयार पौधा हो सकता है। आप उसके ग्राफ्टिंग पार्ट को देखकर ही इस प्लांट को खरीदें। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है कि अब मार्च आने वाला है, मार्च में यह पौधा दोबारा से फ्लावरिंग करेगा, तो इस प्लांट के आई हुई फ्लावरिंग को देखकर भी आप इस प्लांट की पहचान कर सकते हैं। इस प्लांट की पत्तियां इसके फलों के आकार की तरह ही बड़ी होती हैं, तो उसकी पत्तियों को देखकर और साथ में इस प्लांट पर किसी भी तरह का कोई कांटा नहीं होता, इस बात को भी आपको ध्यान में रखकर इस प्लांट को परचेस करना है। यदि आप इसे किसी लोकल नर्सरी से परचेस कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह एक ट्रस्टेड नर्सरी हो, तभी आप उस प्लांट को खरीदें, वरना थोड़ी सी गड़बड़ी नर्सरी वाले आपके साथ कर सकते हैं। यदि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसे किसी ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेस करें। प्लांट हमेशा ग्राफ्टेड हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह जो पौधा मेरे पास है उसी से ग्राफ्टिंग करके इन प्लांट्स को तैयार किया गया है। 4 प्लांट मैंने इस साल इससे बनाए थे, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे हैं और 1 साल के अंदर ही ये सभी प्लांट अच्छे से मैच्योर होकर फ्रूटिंग करने लगेंगे। तो इन बताई गई इन बातों को यदि आप ध्यान में रखकर इस प्लांट को परचेस करेंगे तो आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड या धोखा नर्सरी वाले या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं हो पाएगा। फ्रेंड, आशा करता हूँ थाई एप्पल बेर पर आई हुई फ्रूटिंग और इसको खरीदते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के अपडेट जब भी मैं लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।